हम विश्व गुरु बनेंगे, हम गुरु घंटाल बन गए। आप विश्वास करेंगे जहर खा करके मरने के काबिल हो जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है कि ब्राह्मण और यादव एकजुट न हो, नहीं तो 27 की कुर्सी हमारे हाथ से निकल जाए। सरकार चलावे वो, पुलिस चले उनके इशारे पर, और हिंसा रोके अखिलेश यादव जी। हम नए नवेले लोग नहीं हैं, हमारी जो जोड़ी बनी है वो कृष्ण और सुदामा के समय से बनी है। भगवान परशुराम का घोर दुश्मन योगी आदित्यनाथ हैं इसके पीछे, इस घटना के पीछे। योगी भगवान परशुराम के दुश्मन है? हाँ, घोर दुश्मन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी। मिश्रा जी, इस समय जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं वो लगातार एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कटोगे तो बंटोगे और हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता का नारा देते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में इस समय जातीय संग्राम छिड़ा है। आगरा में पहले दलित और ठाकुर, उसके बाद कौशाम्बी में फिर पाल और ब्राह्मण, इटावा में यादव और ब्राह्मण, उसके बाद फिर भरथना में वहाँ प्रजापति और इस समय ठाकुर चल रहा है। कहाँ क्यों ऐसा हो रहा है कि जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया जीरो टॉलरेंस की बात करें तो क्यों इतना संग्राम छिड़ा हुआ है जातीय इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो है भगवान का श्राप और हम जनता का पाप लग गया है। वो बेचारा जो भी कह रहा है वो सब उल्टा हो जा रहा है, और सब उल्टा हो जा रहा है। वो कहे थे कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम गुरु घंटाल बन गए कि नहीं? पूरे वर्ल्ड में भारतीय जनता पार्टी की वजह से भारत का सर झुक गया। बताओ, अंग्रेज बोल रहा है कि सीज फायर कर दो, अंग्रेज की बात मानने वाला नरेंद्र मोदी और भाजपा वाले लोग बंद, वो सर झुकावा दिया हम लोगों का। तो भारतीय जनता पार्टी जो चीज बोलती है वह चीज एकदम उल्टा है। वो बोले कि हम 15 करोड़ नौकरी देंगे तो ये तुरंत समझिए कि 15 करोड़ लोग अब बेरोजगार हो जाएंगे। जब वो बोले भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये कि लखनऊ में आधी रात को बेटियां गहना पहन करके बेखौफ घूम सकती हैं, तो समझ जाइए कि पूरे प्रदेश में अब हर चट्टी चौराहों पर बहन बेटियों का बलात्कार शुरू हो जाएगा। हम एक भी बात गलत कहेंगे तो आप तुरंत हमको टोकिएगा, क्योंकि ये हो रहा है। जब वो कहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम किसानों का दुगनी आय कर देंगे, तो समझ जाइए अब किसानों के छातियों पर गोली बरसने वाली है। और जब वो कहे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो समझ जाओ कि 5,000 से लेकर के 25,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करके सबको हाथ में कटोरा थमाने का कहानी है। जब वो कहे भारतीय जनता पार्टी कि नहीं, वो क्या बोले थे सब, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, तब तुरंत ही समझ जाइए कि अब जाति हिंसा होगी। कभी करणी सेना के नाम पर किसी दलित सांसद के घर को जलाने की कोशिश की जाएगी, तो कभी ठाकुरों के द्वारा इस प्रदेश में बनारस वाले मिश्रा जी जैसे लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाएगा, तो कभी योगी आदित्यनाथ के द्वारा हाता, गोरखपुर के हाता पंडित हरिशंकर तिवारी जी के सुपुत्र विनय तिवारी जी को जेल भेजा जाएगा। और उससे भी ज़्यादा अगर सदन की मर्यादा को देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के बराबर हमारे समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष श्री माता प्रसाद पांडेय जी को गोरखपुर में भाजपाइयों के द्वारा हमला किया जाएगा, शीशा तोड़ा जाएगा और उनको जलील किया जाएगा, गाली दिया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार भैया, बबलू भैया, कभी विश्वास मत करिए। आप विश्वास करेंगे जहर खा करके मरने के काबिल हो जाएंगे। इटावा वाली जो घटना हुई, कथावाचकों की चुटिया काटी गई, उनके नाक रगड़वाई गई, और एक आरोप तो ये भी है कि मूत्र विसर्जन करके शुद्धिकरण किया गया। इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं आप? बड़ा निर्मम है, बहुत निर्मम घटना है और बहुत ही नीच हरकत से भरा हुआ यह घटना है। और इस बात को हम आपके चैनल पे बता देना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि यादव और ब्राह्मण को तोड़ा जाए। क्योंकि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीनों में, और या ये कह लीजिए पिछले माने बैक डोर से, पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ वाली सरकार जब उत्तर प्रदेश में आती है तो वो साइलेंट किलर के रूप में ब्राह्मणों के साथ मारपीट करना चाहती है, उनको बदनाम करना चाहती है, उनको जलील करना चाहती है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई था इस विचारधारा को रोकने में, तो ब्राह्मण और यादव की जोड़ी थी।
इसलिए वो जो है, देखिए ये साजिश देवरिया से चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद यादव जी के समय से। फिर उसके बाद आपने पूरा घटना समझाया, दिखाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है कि ब्राह्मण और यादव एकजुट न हो, नहीं तो 27 की कुर्सी हमारे हाथ से निकल जाए। भाजपा के लोग तो अब सपा पे आरोप लगा रहे हैं कि जातीय हिंसा फैलाना चाह रहे हैं, लोगों को जातीय में बांटना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ अब जो है देखिए पूरा यादव एक वहां पर जाकर हमला बोल दिया, और उसके बाद जो हुआ तमाम यादवों के लड़के। भाजपा को तो सार्वजनिक रूप से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी चाहिए कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है और हम किसी की भी समुदाय और जाति की इज्जत और सम्मान रखने में नाकाबिल हो गए। ये जिम्मेदारी किसकी है? अखिलेश यादव जी की, समाजवादी की, हमारी और आपकी? सरकार चलावे वो, सरकार चलावे वो, पुलिस चले उनके इशारे पर, और हिंसा रोके अखिलेश यादव जी। अगर इतनी उम्मीद है भाजपाइयों तुमको अखिलेश यादव जी से, तुम कुर्सियां छोड़ दो, अखिलेश यादव जी को बैठा दो, वो रोक लेंगे आपको। आप याद करिए 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। हमने विकास के अलावा कहीं भी जाति हिंसा अगर हुई हो, धार्मिक हिंसा हुई हो तो बताइए। और एक दो घटना सबके साथ होती है, लेकिन 17 से लेकर 24 तक प्रदेश के अंदर हो रहे तमाम घटनाओं को गिन लीजिए, आत्मा आपका दुखी हो जाएगा। पत्रकार माइक साइक फेंक करके ईवीएम तोड़ देंगे और कह देंगे कि अगर भाजपा को वोट देना होगा तो हम नहीं करेंगे वोटिंग। इस समय करनी सेना बहुत फेमस है और उसकी खूब चर्चा है, और इटावा वाले मामले में भी करनी सेना के अध्यक्ष ने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों के साथ हैं और जो भी और हमेशा से रहे हैं, और इटावा मामले में उस परिवार के साथ और ब्राह्मणों के साथ पूरी तरह से। उसी के दूसरे दिन जो वहाँ की महिला थी, जो रेणु तिवारी, उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने यादवों को लेकर उनकी बहन बेटियों को चौराहे पर नंगा घुमाने की बात हो रही है। उसमें कहा जा रहा है कि चोटिया ने उनका तो जो है गला, बस ये बात साबित हो गया, ये बात पूरी तरीके से साबित हो गई। अभी तक तो हम भी संशय में थे और आरोप लगा रहे थे कि भाजपा का देन है, लेकिन अब ये बात एकदम कंफर्म हो गई। करनी सेना यानी योगी आदित्यनाथ की निजी सेना और चंद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुर्गे अगर जब ये बोलने लगे कि नहीं नहीं हम इनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, करनी सेना से पूछो कि क्या इस प्रदेश का यादव निवासी नहीं है? क्या यादवों से उनका रिश्ता नहीं है पुराना? वो कुकर्म का हमेशा साथ देता है करनी सेना, पता नहीं क्यों, क्या उसकी बुद्धि है। जितने कुकर्म हैं, जितने नीच हरकत है, उसका पता नहीं क्यों करनी सेना वाले साथ दे देते हैं और समर्थन दे देते हैं। हमको ही नहीं समझ में आता। हम पूछना चाहते हैं करनी सेना से कि उनका अध्यक्ष आवे और कोई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक इस प्रदेश का, सब तो भाई सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, तो करनी सेना ये कह दे कि अगर ब्राह्मणों ने गलती किया तो मैं यदुवंशी भी हमारे भाई हैं इस प्रदेश के निवासी, मैं उनको भी अपने गले लगाता हूँ। लेकिन वो तो और आए कोई यदुवंशी हमारे सर पे पेशाब करके बाल छील दे, हमको कोई बुराई नहीं लगेगा। तब तो मीट मीट गप गप तीत तीत थू थू, ये चाल समझ में आ गया है। वो ये कह रहे हैं ना कि ये ब्राह्मण और क्षत्रियों का सदियों का साथ रहा और हमेशा से सम्मान करता है। यादव और जो है ब्राह्मणों का जो है यही सन 2024 से साथ हुआ है क्या? हम नए नवेले लोग नहीं हैं। हमारी जो जोड़ी बनी है वो कृष्ण और सुदामा के समय से बनी है। अब कहिया जो है अपने योगी आदित्यनाथ जो है, तो करनी सेना से कहिए कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगवावे, जैसे अखिलेश यादव जी बोले हैं कि हम एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति ब्राह्मणों के सम्मान में भगवान परशुराम जी का लगाएंगे। करनी सेना का अध्यक्ष बोल सकता है? नहीं बोलेगा। ब्राह्मणों का सम्मान भगवान परशुराम जी को सम्मान देने पर होगा। नाम नहीं लेना चाहते ये लोग भगवान परशुराम जी से जलते हैं और चंद बुद्धिहीन ब्राह्मणों को अपने पास रख करके उनसे हमला करवाना चाहते हैं, उनको जेल भिजवाना चाहते हैं और उनका विनाश करना चाहते हैं, और ये सदियों से होता चला है। कौन है इस साजिश के पीछे? की कृष्ण सुदामा की जो सदियों की जोड़ी रही है, दोस्ती की मिसाल दी जाती है मित्रता की, उसको तोड़ने की भगवान परशुराम का घोर दुश्मन योगी आदित्यनाथ है इसके पीछे, इस घटना के पीछे। योगी भगवान परशुराम के दुश्मन है? हाँ, घोर दुश्मन। कैसे दुश्मन है? अरे आए कुर्सी पे बैठे, सबसे पहले छुट्टी काटे,
भगवान परशुराम जी के जयंती पर जो है पुलिस से लेकर के जो है ब्राह्मणों को जलील करवाते हैं, मुकदमा करवाते हैं, मरवाते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम महापुरुष हैं और इसलिए जो है वो भगवान नहीं है, तो इसलिए जयंती कैंसिल की गई थी। और राम जी क्या थे, वो भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भगवान राम भी कहा जाता है उनको, और हमारे भी भगवान को भगवान परशुराम कहा जाता है। तो हमारा भगवान परशुराम छोटा और खाली महापुरुष और उनके कुल खानदान के लोग भगवान, ये नहीं चलेगा। राम मंदिर बना है तो भगवान परशुराम मंदिर भी बनेगा, और वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बनेगा।